व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस, वेक्टर ए का वेक्टर बी के ऊपर प्रोजेक्शन बताओ। कई बच्चों को इसका मतलब ही समझ में नहीं आता कि ये है क्या, ये प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, ये समझते हैं पहले तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या है। सुनो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखो पहली बात तो प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो कि एक वेक्टर बी है ये वाला, ठीक है, और सपोज एक वेक्टर ए है ये वाला, ठीक है, ये एक वेक्टर ए है और ये बी है और ये एंगल है थीटा। प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर हम ऊपर से लाइट डाल दें, ठीक है ना, सपोज यहाँ से हमने लाइट डाल दी, लाइट डाल दी, तो लाइट अगर डालोगे तो यहाँ पर एक शेडो बनेगी नीचे, ठीक है ना, इस शेडो की जो इसकी जो शेडो की लेंथ होगी ना उसको इसका प्रोजेक्शन लेंथ कहेंगे। मतलब यहाँ पे जैसे कि सपोज यहाँ पे ना एक मतलब आप ये समझो कि यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक की शेडो बन जाएगी, एक यहाँ पे बनेगी शेडो, समझ गए बात, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इस पोर्शन में ये ला यहाँ पे एक शेडो बन जाएगी, क्योंकि यहाँ से लाइट डालोगे तो आप ये समझो कि ये एक लकड़ी है, मतलब जैसे ना ये कुछ रखा हुआ है, कुछ छत है जैसे ये, तो इसके ऊपर ये जैसे छत है, इसके ऊपर लाइट पड़ी तो नीचे अंधेरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसकी भले ही लेंथ ज़्यादा है लेकिन इतनी ज़्यादा लेंथ में अंधेरा नहीं होगा, कम लेंथ में अंधेरा होगा। अगर इसको मैं पूरा ऐसे कर देता तो फिर ये जितनी लेंथ है शेडो भी उतनी लंबी होती। फिर तो अगर ये लाइन ऐसे कर दी जाए, ठीक है, फिर यहाँ से लाइट डाली जाए तो फिर तो इतनी ही लेंथ में अंधेरा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जी है ना, यहाँ पे लाइट डाली आपने तो अंधेरा यहाँ से यहाँ तक ही होएगा ना फिर उस केस में, ठीक है ना। लेकिन ये टेढ़ा है यार, ये टेढ़ा है, टेढ़ा है तो यहाँ से अगर लाइट डालोगे ऐसे तो इतनी लेंथ में अंधेरा होएगा, ठीक है ना। ये लेंथ बतानी थी आपको, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, या फिर ये बोलो कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। इसका मतलब एक ही है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, मतलब ए का कंपोनेंट है ए कोस थीटा। ये लेंथ पता है किसके बराबर होगी यहाँ पे, ये वाली लेंथ ए कोस थीटा के बराबर। किसके बराबर हो जाएगी ये लेंथ, मतलब देखो सुनो आप, प्रोजेक्शन का मतलब है व्हाट विल बी द, ऐसा सोच सकते हो, व्हाट विल बी द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। इसका मतलब ये है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, यानी ए कोस थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। ए कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी, सुनो आप, इसको सॉल्व करने के लिए आप लिखो ए डॉट बी इक्वल टू क्या लिखोगे बताइए, ए बी कोस थीटा। हमें निकालना क्या है इसमें, ए कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। ए कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी बताइए, ए डॉट बी बाय बी करोगे आप, ए डॉट बी बाय बी करोगे। इसमें जो है ना, इसको सोल्व करना आपको, करिए सोल्व। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, यहाँ पे डॉट डॉट करो, 1, यहाँ पे आई डॉट आई 1 प्लस ये जे कैप है, ये जे कैप है 1 आएगा, इसका 1 का 0 के साथ 0 आएगा, डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा यहाँ पे √2, तो 2 बाय यहाँ पे 2 बाय √2, 2 बाय √2 का मतलब कितना होता है √2, तो आंसर √2 आएगा इसका। या फिर एक काम करो, इसको क्या बोला इसने, अच्छा डायरेक्शन साथ में पूछी है। देखो मैग्नीट्यूड तो ये आएगा √2 और डायरेक्शन पता कौन सी आएगी, जो डायरेक्शन वेक्टर बी की है वही इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। पहली बात तो ये देख लो, इसमें से √2 मैग्नीट्यूड किसका है, इसका मैग्नीट्यूड √2 है, इसका √2 नहीं है। इसका देखो √2 आई कैप प्लस √2 जे कैप है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरे का अंडर करोगे ना तो ये बनेगा भाई 2 + 2 4, 2 बनेगा इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड, पहली बात तो आंसर यही है इसका भी मैग्नीट्यूड जो है ना वो √2 नहीं आ सकता, इसका मैग्नीट्यूड भी √2 नहीं आ सकता, तो आंसर पहली बात तो बी है। लेकिन सर मैं तो इसी फॉर्मेट में आंसर निकालना चाह रहा हूँ, मतलब सर मैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्शन दिए नहीं हुए। अब बताओ इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर वेक्टर फॉर्म में, इसका प्रोजेक्शन यानी ए कोस थीटा की वैल्यू विद डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन किसकी लोगे, वेक्टर बी की। वेक्टर बी की डायरेक्शन निकाल लो। वेक्टर बी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बताइए, वेक्टर बी बाय में उसका मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर बी क्या होगा यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड √2। अब आप एक काम करो, मैग्नीट्यूड तो ये ए कोस थीटा का, डायरेक्शन ये बी कैप, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो, इनको आपस में कनेक्ट करो, √2 इंटू में आई कैप प्लस जे कैप बाई में √2, तो आंसर क्या आएगा इसका बताइए, आई कैप प्लस जे कैप आंसर आएगा, आई कैप प्लस जे कैप, दिस इज द आंसर। आंसर ये दे रखा है,
मैं दोबारा कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे इसने बोला कि व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी, तो ये ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस लिख सकते हो, ठीक है, ए बी कोस लिख सकते हो ना, ए कोस को लिख सकते हो, ए डॉट बी बाई बी लिख सकते हो। ए डॉट बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1 1 0, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि इसको 0 के कैप लिख सकते हो आप, 0 के कैप, ठीक है, तो ये हो जाएगी। फिर आपने बी का मैग्नीट्यूड लिखा, बी का मैग्नीट्यूड रूट 2 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये 1 + 1 2 आएगा, 2 बाई रूट 2, यानी आंसर आएगा √2। ए कोस थीटा की वैल्यू √2 आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैग्नीट्यूड तो √2 ही होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड √2 तो इसी का है बस, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड तो भाई देखो ऐसी बात है कि नेट पे सर्च कर लेते हैं इसको, और नेट पे गलत मिला तो फिर अपना ही ठीक है, नेट वाले गलत हैं। व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ऑन वेक्टर बी आई कैप प्लस जे कैप। इसका जो आंसर दे रखा है इन्होंने आंसर इसके ऊपर 0 वोट आए हुए हैं। अरे आंसर देख रहे हो ना, आंसर मिल तो नहीं रहा। इसका आंसर है आई कैप प्लस जे कैप दे रखा है भाई। इसके हिसाब से इसमें ना ऑप्शन 4 और 4 में यही लिख रखा है, ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप निकाल रखा है इसने आंसर। इसमें ना इस बुक में गलत होएगा ना, जिस बुक से उठाया इसको, ठीक है ना। इसका आंसर यही आएगा भाई, आई कैप प्लस जे कैप आंसर आएगा इसका, ठीक है ना, यही आंसर है।